तो आइए बच्चों हम लोग जो है शुरुआत करते हैं फिर टॉपिक को। इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत का साइज और उसके लोकेशन को समझने की बात करते हैं मेरे बच्चों। चूंकि आप जानते हो ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। तो ये आप जानते हैं कि हम लोग एकदम बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से लेकर के हीरो हम लोग बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया के साइज को और उसके लोकेशन को समझें कि वास्तव में ये कहां पर है, कैसे है, ठीक है ना। तो उसके बाद ही आगे सारी की सारी बातें क्लियर होती है। तो आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इंडिया के बारे में और कुछ जान लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया की जो सबसे पुरानी पुरानी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, है ना, यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन उनमें से एक है। लाइक जैसे इजिप्ट का सिविलाइजेशन था, इजिप्ट यानी जो मिस्र का सिविलाइजेशन, आप इजिप्ट आप जानते हो, अफ्रीका वाला, है ना। तो उसका सिविलाइजेशन बात कर लें, या आप मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन बोल लीजिए, तो उस समय वाले में ये हमारा था। मतलब हमारे यहाँ कौन सा सिविलाइजेशन था जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें। तो हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो सोच लीजिए कितना पुराना है। याद समझिए आप। अब देखिए, आप समझ के इसको आपको गर्वान्वित महसूस करना पड़ेगा, यानी खुद अपने देश को प्राउड करना पड़ेगा कि आज से सिविलाइज नहीं हम लोग, सिविलाइजेशन सबसे पहले हैं। और ये तो बाद में अंग्रेजों ने हमको बेवकूफ बनाया था। यस, कि हम आए हैं आपको सिविलाइज करने के लिए, हम उनको दिखा दें कि भैया हम 5000 वर्ष पहले से सिविलाइज्ड हैं, हमारे पास पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रूरल सभ्यता थे, मतलब रूरल कर रहे हैं, अर्बन सभ्यताएं थी, सॉरी रूरल नहीं बेटा, अर्बन सभ्यता यानी शहरी। पूरा का पूरा बेटा, आप सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यानी इंडस सिविलाइजेशन जो थी, वो कैसी थी? यस, वो सारी की सारी क्या थी बेटा? यस, समझ पा रहे हैं, अर्बन थी, यानी वो सिटी थी एक तरीके से। तो आप उसमें से हैं। दूसरी बात अगर करें तो अगर हम पिछले 50 इयर्स की बात करें, इट हैज अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 50 इयर्स। अगर हम ये लास्ट 50 इयर्स यानी 5 डिकेट्स अगर हम पीछे जाएं, मात्र 5 डिकेट्स पीछे जाएं, तो बेटा उसी में आप देखेंगे कि ये मात्र 50 वर्षों के 50 इयर्स का हमारे पास जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। मल्टी फेसेटेड मतलब बहुमुखी, है ना। बहुमुखी मतलब हर क्षेत्र में हमने क्या किया है, सामाजिक आर्थिक विकास किया हुआ है। सोचिए, क्योंकि उसके पहले तो आप जानते हो कि सारे के सारे हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, एज यू नो, है ना। तो यानी हम मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किए हैं मात्र और मात्र लास्ट 5 डिकेड्स में, ठीक है ना। और कौन कौन से सेक्टर में किए हैं हम आपको ये भी बता दें। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल progress in the field of agriculture, industry, communication, information and technology, overall economic development. It means हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन मतलब आज हमको आप देख रहे हो, है ना, हम आपसे बात कर लेते हैं, आप हमारे पिक्चर को देख ले रहे हैं, ये व्हाट इज दिस, दिस इज द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब हर चीजों का, यानी पूरा आप ओवरऑल आप कह लीजिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, वो हम सब इसी में किए हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा रहा हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हो, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, इंफॉर्मेशन से जुड़ा हो, ओवरऑल यू कैन से कि कृषि उद्योग, अगर हिंदी में बोले तो कृषि उद्योग, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, उद्योग यानी इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, तकनीकी, भाई ये तकनीकियां है ना, भाई टेक्नोलॉजी। इन सब का जो है सर्वांगीण आर्थिक विकास, सर्वांगीण मतलब ओवरऑल, बात समझ पा रहे हो। और यही नहीं, इट हैज इन इंडिया हैज, सॉरी, इंडिया इंडिया हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब सोचिए पहले, मेरे लालों, पहले ये सोचने की कोशिश कीजिए कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है ना, वर्ल्ड की जो पूरी की पूरी वर्ल्ड, जो अपने को बड़े बड़े तुर्रम खान बोलते हैं, तुर्रम मतलब अपने अपने को बहुत तीस मार का समझता है सारा दुनिया के सारे पाश्चात्य देश, बेटा हम दुनिया के पूरे इतिहास में हमने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, यानी सिग्नि महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो आप एंशियंट में जाइए, आपको क्या लगता है भारत के पीछे क्यों सारे लोग पागल हुए थे? आप सोचिए ना कि भारत को आप देखिए, सारे लोग यहां पर अटैक करते थे, क्यों अटैक नहीं करते थे, वो आते थे यहां पर व्यापार, क्योंकि आप जानते हैं बेटा एक समय क्या बोली जाती, गोल्डन बर्ड, यानी सोने की चिड़िया कही जाती थी। यस, आप सोचिए ना इंडिया के नाम से क्या क्या है, पूरी दुनिया जो है इंडिया में आती थी, सिर्फ क्या करने जाती थी। एंशियंट जमाने में अगर देखेंगे तो बेटा हमसे ज्यादा डेवलप्ड कोई कंट्री नहीं था, बिल्कुल। और दुनिया भर के लोग यहीं पर आते थे। तो आपको क्या लगता है, सब खोजने के लिए आए थे? आप देखो, मैं आपको बता दूं, सारे यूरोपियन कंट्री से लोग खोजने का है कि भैया इंडिया कहाँ है, कहाँ है। इसीलिए देखा, इंडिया के कारण इंडियन ओशन बन गया, इंडिया के कारण इंडोनेशिया बन गया,
इंडिया का कुछ लोग इंडिया के बजाय मतलब एशिया के बजाय चले गए अमेरिका, तो वहां पर वेस्ट इंडीज बन गया। वेस्ट इंडीज मतलब वेस्ट इंडिया, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, अमेरिका का वो जो मिडिल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, उसका पार्ट वहां पर बन गया, या उसको हम कैरेबियन कंट्री भी बोलते हैं। तो आप सोचिए, मतलब समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बेटा। इट मींस आप बहुत लकी और सो लकी गाइस। मतलब आप इंडिया में पैदा हुए तो बेटा ये समझ लेना, आप कभी भी ये मत समझिएगा कि इंडिया आज भी जो है डेवलपिंग तो ये कह रहे हैं, वास्तव में हम लोग डेवलप्ड हैं, है ना? हम लोग बिल्कुल गुलामी में आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि वास्तव में ये है कहाँ, है ना? लोकेशन की बात हम समझ रहे हैं। तो बेटा हम लोकेशन को समझ लें कि इंडिया इज व्हाट। इंडिया इंडिया की तो अभी लोकेशन हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि अर्थ क्या है। अर्थ आप जानते हो बेटा एक बॉल की तरह। बॉल मतलब ये, जैसे ये देखो मेरे पास एक बॉल है ना, लाइक दिस, ये बॉल है। जैसे मैं ये आपसे पूछ लूं बेटा कि मैं यहाँ पर एक कोई आप समझ लीजिए कि मैं कोई यहाँ पर क्या लगा दूं, ये देखिए मैं यहाँ पर कोई ये मान लीजिए ये सिंबल बना दूं, ये मैं इससे बना देता हूँ, ये कुछ भी ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बना दूं। अब पूछूं कि बेटा मैंने सिंबल ये इस पर कहाँ बनाया है, कहाँ बनाया सिंबल, तो आप कैसे बोलोगे? आप बॉल उठा के दिखाओगे ना कि ये बनाया है। क्या आप बता सकते हो कि ये कहाँ पर है? आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, अगल है, बगल है, कैसे बताओगे बेटा? वी कॉन्ट लोकेट दैट, है ना? हम इस लोकेशन को बता नहीं सकते, हम उठा के दिखा दे। लेकिन पृथ्वी तो इतनी बड़ी नहीं है ना कि उठा करके घुमा दोगे कि ये देखो भैया, ये देखो, ये इंडिया है ना? ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल दिखा सकते हैं क्या हम? ग्लोब वो एक अलग चीज होती है बेटा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा इसको समझने के लिए? हमें बिल्कुल, जैसे आपको मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यानी पृथ्वी भी भाई तो ऐसे ही है, लगभग लगभग स्फीयर है। तो हम इसको बेटा कैसे समझ पाएंगे बताओ? एकदम जस्ट बॉल है, बॉल में हम एक एक पॉइंट को कैसे समझेंगे? हाउ? नहीं समझ पाएंगे, है ना? जैसे हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, ये देखो, जैसे ये क्या है, ये आपकी दिख गई, है ना? ये क्या है, बोलो बोलो? पृथ्वी है। पृथ्वी ये देखो ऐसे ही एकदम बॉल ही तो थी। अब इंडिया, ये आप देखो, इंडिया कहाँ है? इंडिया आगे कहीं ना कहीं होगा ना, है कि नहीं? इंडिया बिल्कुल है। ये सारे के सारे आपको कंट्री दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? सारा का सारा पूरा वर्ल्ड दिखाई, ये देखो इंडिया मिल गया ना आपको। लेकिन इंडिया का हम लोकेशन कैसे बताएं बेटा? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इंडिया को लोकेट करके बता सके? नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमारे पास कुछ न कुछ ऐसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए ताकि हम इसको समझा पाए, है ना? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, खोज किया किसका? लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का, है ना? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमने क्या किया है, यस, उसको हमने खोजा और फिर उसके आधार पे हमने इसको बनाया कि लोकेशन वास्तव में क्या है। तो थोड़ा सा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम समझते हैं, फिर लोकेशन एग्जैक्ट आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम यहां तक? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो कि वास्तव में इंडिया कैसे, हम कैसे लोकेट करें। तो आइए हम लोग इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए इंडिया तो यहां पर है, यहां पर ये क्या है, अरब कंट्रीज हैं, है ना? आपको दिख तो रहा है, लेकिन आप, मैं पूछूं कि कहां पर है, तो आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता नहीं सकते। भाई बताओ ना, हमको ऐसे पूछेंगे इंडिया, आप बताओ कहां है बेटा, कहां है? तो आप बोलेंगे अरे सर इंडिया है अर्थ पे। अरे अर्थ पे है तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि कहां पर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए इसको बताने, यानी किसी भी पृथ्वी पर यानी अर्थ पे किसी भी लोकेशन को एग्जैक्ट बताने के लिए, समझ पा रहे हो ना? यानी एग्जैक्ट लोकेशन को, किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमारे पास जो मेथड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन। ये देखो, ये आपके सामने बड़ी सी पृथ्वी आपके सामने दिखाई दे रही है, और इसका ये जो रेड कलर है, मैंने इसमें क्या किया, एक बीचों बीच पहले हमने एक लाइन खींच दी, पूरा ड्रॉ कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? जो इस तरीके की जो लाइन खींची जाती है पृथ्वी के चारों तरफ, यानी जैसे ये है बॉल, तो बॉल पे अगर हम ऐसे चारों तरफ खींचेंगे बेटा, ऐसे चारों तरफ खींचेंगे, ये वाला, ये इधर से ले गए, इधर ऐसे खींच दिए, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बेटा लेटीट्यूड। तो ये जो देख रहे हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड इसको बोलते हैं। जीरो क्यों? क्योंकि हम इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, ठीक है ना? आगे हम, जब हम देशांतर और मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक में आएंगे तो वहां पर हम बहुत डिटेल से समझाएंगे। सिर्फ हमारा यहाँ पर एक ही मकसद है मेरे लालों, कि इसके थ्रू हम ये समझ लें कि वास्तव में इसका काम लोकेशन का बताना होता है, किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को। जैसे देखो, अब यहां से हमने क्या किया, अर्थ को, आप ध्यान से देखो, अर्थ को हमने क्या कर दिया है, अर्थ को दो पार्ट में बांट दिया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर, है कि नहीं भाई? अर्थ को हमने क्या किया, ये दो पार्ट में बांट दिया। बिल्कुल, क्यों बांट दिया भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, आप समझते होंगे कि जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक मेरे लालों कैसे समझ में आएगा ये, बोलो?
तभी ना हम किसी भी चीज को लोकेट कर पाएंगे। हमको लोकेट करना है ना, हर चीजों को हमको क्या करना है बेटा, बिल्कुल लोकेट करना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो लोकेशन को हमने इसी तरीके से करने के लिए किया। तो अब ये देखो, ऊपर क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब सदर्न हेमिस्फीयर। हम अब इतना इतना कर सकते हैं कि कोई चीज, जैसे मैंने यूरोप पूछा, ये यूरोप है ना, ये अफ्रीका का कुछ पार्ट है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात कर लें तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न अमेरिका। कहेंगे कि सर ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं। इतना तो आइडिया हो गया ना। तो चलिए हम लोग और आइडिया कर लेते हैं, देखते हैं पूरा का पूरा, देखते हैं इंडिया के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इंडिया कैसे है, इंडिया कैसे है, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये मैंने कहा ये 0 डिग्रीज है, और 0 डिग्री के ऊपर क्या है, यस ये देखिए इंडिया आ गया। तो आप बताओ बेटा, हमको इसमें देख कर बताओ आप, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में। एक बात तो पता चल गई ना कि आप बोलेंगे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, ये बात हमको पता चल गई कि कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर अभी हम एक एक को देखेंगे ना कि किसके बीच है। तो ये देखो ढेर सारी, हमने 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से हम एक नॉर्थ पोल तक जाएंगे, नॉर्थ पोल तक जाएंगे। इसी तरह से यानी पूरा नॉर्थ पोल जाएंगे, है ना। नॉर्थ पोल में आप देखो जैसे, फिर उसके बाद हम साउथ पोल पर जाएंगे पूरा पूरा। हालांकि एक एक डिग्री पर खींचेंगे, लेकिन हम एक एक डिग्री पर दिखाते हैं यहाँ पर बेटा, तो बहुत ज्यादा घना हो जाता, बहुत ज्यादा डेंस हो जाता, और हमको क्लियर नहीं होता। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री से हम लोगों ने क्या किया, सब जगह खींचते खींचते हमने 90 डिग्री तक पहुंच गए। तो ये अब हमें ये पता चल जाएगा ना कि इंडिया किसके किसके बीच है। अब हम ये भी समझ जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन नॉर्दर्न स्फीयर में कितने कितने लैटिट्यूड के बीच है हमारे पास, ये भी नॉलेज हो जाएगा। आप देखिए जैसे यहाँ पर ये आप क्या देख रहे हैं, ये 10 डिग्री है और ऊपर वाला 40 डिग्री है, मतलब ये 10 डिग्री है और लास्ट ऊपर वाला 40 डिग्री लेटीट्यूड है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि सर 10 डिग्री से भी और नीचे जाना पड़ेगा हमको। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर देखिए, और ऊपर आप कहेंगे सर 40 डिग्री से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा है, ये 40 डिग्री है, एज यू नो ये 40 डिग्री है, और दिस वन इज द 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से भी नीचे आप देख सकते हैं कि साउथ में ये है कि नहीं। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखिए, यानी यहाँ पर लगभग 8 डिग्री पर है ये, यानी 8 डिग्री पर। और ऊपर देखिए ये 40 डिग्री से भी क्या है, 40 डिग्री पूरा नहीं है। अगर हम इसको बनाएं, अगर इसको समझने की आप कोशिश करेंगे तो अभी आपको पूरा क्लियर आ जाएगा, अभी घबराओ नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए, ये वाला जो अगर हम पोल से पोल पे जो खींच रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है बेटा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गी है, वो लेटी हुई है, इस लेटीट्यूड, इसको हम लॉन्गी बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। ये भी 2 हेमिस्फीयर में बांटेगी। देखिए उसको हमने ऐसे कट किया तो अप एंड डाउन दिखा आपको। तो अपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर हमने क्या किया, ऐसे काटा है, यानी अब हमने ऐसे काटेंगे, ऐसे सीधे काटेंगे ऐसे। तो ये इधर वाला जो भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और पीछे वाला जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, और यानी ये भी हम बात समझ गए। तो आपसे ये पूछा जाए भाई कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया है, तो आप बोलेंगे सर ये पहली बात तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और दूसरी बात ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यस बिल्कुल, दोनों बातें हम समझ पा रहे हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि भैया यहां से भी हम अब सारे के सारे खींचना शुरू करेंगे, पूरा ड्रॉ करेंगे। ये देखो पोल टू पोल ढेर सारी बन जाएंगी। इस तरीके से आप देखो पूरा का पूरा 180 डिग्री यहां तक जाएंगे, वो 180 डिग्री पीछे। यानी ये देखो 10 डिग्री इधर हम जाएंगे, इसको हम ईस्ट बोलेंगे बेटा, और इसको वेस्ट बोलेंगे। यानी 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, समझ पा रहे हो ना। तो यानी हम लोग कहां पर हैं, ईस्ट में। ओके, इधर हम पूरे के पूरे किसमें हैं, ईस्ट में, देख रहे हो ना। और पूरा ईस्ट कहां तक जाता है, 180 तक जाता है। फिर उसके बाद फिर पीछे क्या हो जाता है, ये देखो ये 180 दिख रहा है ना। इसके बाद फिर से कौन सा शुरू हो जाएगा, यस फिर तो वेस्ट लेटीट्यूड शुरू हो जाएगा ना। तो ईस्ट लेटीट्यूड और वेस्ट लेटीट्यूड है, एज यू नो। बात समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो इंडिया किसके किसके बीच दिख रहा है बेटा, आप देखो ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं कि यानी इससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, यानी 70 से थोड़ा इधर, यानी 70 से और पहले। इसका मतलब है कि 67 के अराउंड है। आप देखो इधर से, है ना, 67 68 के अराउंड, जो भी आप समझ पाए, है ना। तो यहां पर, और ये देखो ये 100 है, तो 100 पूरा तो ये टच नहीं कर रहा है ना, 100 तो टच नहीं कर रहा है, देखो इधर ही है ये। इसका मतलब 100 से थोड़ा सा कम होगा। आपने वहां पर भी देख लिया था कि ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा था, और ये इधर ये कम था। तो हम इन बातों को हम मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। तो इस टाइप से हम समझ पा रहे होंगे बेटा कि यानी हम अगर ये पूरा का पूरा अभी आपको दिखाएंगे, यानी ये वाला पोर्शन हमें यहां चाहिए, ठीक है ना। अभी हम पूरा, मैंने ये ग्रेड कर दिया बेटा। ग्रेड का मतलब यहां पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये वाला नीचे वाला ये लेटीट्यूड,
और ऐसे खड़े वाले जो हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड। तो अब इसमें हम बता सकते हैं, अभी मैं दो जगह का लोकेशन लेता हूं और दोनों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो इंडिया के लोकेशन के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इंडिया, अब हम बता भी लेंगे कि भैया इंडिया है कहाँ। ओके ना? तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरह से समझेंगे बेटा, बहुत मजेदार है ये इंडिया। आप सोचिए ना, आप इंडिया में हो तो जाहिर सी बात है इंडिया का तो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि भैया इंडिया कहाँ है कि नहीं? पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए? आप सोचो भाई, क्योंकि बिना इसके बेटा मजा भी तो नहीं आएगा। हाँ बोलो, ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिए, अब देखो बेटा, इसको मैं हटा देता हूँ ये जो फालतू फालतू चीजें हैं, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। फिर से मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, क्योंकि पेन नहीं लेंगे तो मजा भी नहीं आएगा। अब देखो बेटा, अब तो क्लियर हुआ। आप बताओ, ये वाला क्या है? रेड कलर वाला जो लेटा हुआ है, दिस वन इज द लेटीट्यूड एंड दिस वन इज आल्सो लेटीट्यूड। लेटीट्यूड लेटीट्यूड हमने ये 10 डिग्री के इंटरवल पे बनाया है। तो ये अगर हम बोलें कि बेटा ये 10 डिग्री नॉर्थ है या साउथ, आप पहले ये बताओ, हम इसके सामने क्या लिखेंगे, नॉर्थ या साउथ लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए नॉर्थ लेटीट्यूड है। यहां पर क्या लिखेंगे हम? 20 डिग्री लिखेंगे, लेकिन 20 डिग्री क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे। लेकिन हम यहां पर जाते, अगर नीचे जाते तो हम इसको क्या लिखते हैं? 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ? साउथ। वेरी गुड, क्योंकि वो नीचे है, साउथ की तरफ है, तो साउथ लिखेंगे, बस सिंपल सा, कुछ नहीं। इसके बाद ये वाला जो है बेटा, ये 23.5 डिग्री है। ये देखो 23.5 डिग्री, ये जो जा रहा है बीचों बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यस मेरे लाल, यही है। बात क्लियर हो रही ना? मेरी बातों को आप समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, सब आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल। और यहां पर आपने ये क्या हुआ? 20 है, तो ये कौन सा होगा बेटा? ये 30 डिग्री होगा नॉर्थ, और ये कौन सा होगा? 40 डिग्री नॉर्थ होगा। मेरे ख्याल से मेरे लालो, एक एक बातों को आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, हर बातों को आप धीरे धीरे ही सीखेंगे और बहुत मजा आएगा। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं क्या, ताकि आपको क्लियर समझ में आए? या रेड समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आई होप। तो आप देखिए, मैं अभी अरब कंट्री के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, और पहले मैं इंडिया को बता देता हूं। तो इंडिया देखो बेटा, इंडिया का कुछ आप अगर देखे होंगे तो मैप कुछ इस टाइप का है ना, है ना? ये देखिए, है ना? ये इधर जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और ये आपका, ये दिस वन इज, है ना? ये आप जानते होंगे बेटा, ये कुछ ऐसा मैप है ना? अगर देखा जाए तो ये इंडिया का मैप जो भी है, आइडिया आपको लग रहा होगा बेटा। ये देखो, यहाँ से लेकर के फिर ये यहाँ से आते, ये देखो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पर ये देखो सिक्किम है ना? फिर ये ऐसे ऐसे करके इस तरीके से, है ना? यही है ना? यही है ना? बोलो भाई। ये मैंने ये दिखा दिया, और यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये है अंडमान निकोबार। ये यहाँ तक अंडमान और निकोबार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझे, तो ये कहाँ तक है? क्या ये 40 डिग्री तक है? नहीं है 40 डिग्री। इसलिए बेटा ये कितना है? 37 एंड समथिंग। यहाँ पर ये कितना है? 37 डिग्री एंड मिनट में। अगर हम इसको बेटा देखो, जैसे ये क्या है? ये 10 डिग्री, लेकिन 10 डिग्री की बात छोड़ो, अगर 1 डिग्री, तो अगर 1 डिग्री तो बहुत बड़ा हो गया, 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री का अंतर कितना हो गया? 111 किलोमीटर है। तो ये 10 डिग्री का कितना हो गया बेटा? 111 किलोमीटर का इधर है, तो आप सोच सकते हैं कि 111 में अगर 10 जोड़ेंगे तो लगभग 1000 से भी, यानी 1100 किलोमीटर के करीब हो जाएगा। सब कुछ करो, हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर आप जब उसको छोटे छोटे, 1 डिग्री को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम हाँ, मिनट बोलते हैं, मिनट सेकेंड। जैसे मिनट, जैसे इसको मान लो घंटा, मिनट सेकंड, यानी आवर को किस में छोटा किया जाता है? मिनट को। मिनट को और उसकी छोटी क्या पार्ट है ना, उसका सेकंड होता है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करें। तो ये क्या है? 40 डिग्री तो नहीं पहुंच पा रहा है, पूरा 40 डिग्री तो नहीं पहुंच पा रहा है ना? अब 40 डिग्री अगर नहीं पहुंच पा रहा है बेटा, तो कहां पहुंच पा रहा है? अब बताओ थोड़ा सा हमको, बात समझ पा रहे हो ना? यानी 40 डिग्री नहीं पहुंच पा रहा है, तो पहुंच कहां रहा है ये सिर्फ पहुंच रहा है 37 डिग्री तक। यानी इसका जो नॉर्दर्न एक्सटेंशन है इंडिया का, वो 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है ऊपर। 6 मिनट का मतलब ये 37 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर 1 डिग्री के बीच देखा जाए तो 60 मिनट होते हैं बेटा। कितना? 60 मिनट। तो ये 6 मिनट और ज्यादा है। इज दैट क्लियर? अगर हम यहां पर आए वेस्टर्न, तो ये देखिए, यहां पर ये 70 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन 70 डिग्री से और क्या है? वेस्ट में है ये। तो वेस्ट में अगर हम देखें
तो यहां पर अगर आपको दिखेगा बेटा तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये आप देखिए, और ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये है 68 डिग्री, हाँ बिल्कुल 7 मिनट, देख रहे हैं ना, मिनट, ये क्या है, ये वेस्ट वाला पोर्शन है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये वेस्ट वाला पोर्शन, अभी आपको सब दिखाएंगे। और यहां पर देखिए क्या 100 है, 100 से लेकिन थोड़ा सा पहले मेरे लाल, ये देखिए यहाँ, और 100 से अगर पहले तो आप थोड़ा सा सोचो तो क्या 100 होगा, 100 से तो बोलो भाई नहीं ना, 97 होगा, ये 97 डिग्री 25 मिनट, क्योंकि अगर 60 मिनट अगर ये हो जा तो ये कहता हो 98 हो जाता, लेकिन 25 मिनट ही हुआ है। 25 मिनट का मतलब समझ ना, ये भाग है किसके, 1 डिग्री का, 1 डिग्री के बीच का, अगर 1 डिग्री को आप कर दीजिए 60 पार्ट में उसको डिवाइड कर दें तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मिनट बोलेंगे, और अगर उस 1 मिनट को 60 में अगर डिवाइड कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। आगे हम जब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप घबराओ नहीं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि बेटा यहां से अगर देखा जाए, यहां से तो लगभग अगर लगभग देखा जाए तो 30 डिग्री, और यहां पर ये देखो बेटा 10 डिग्री तो ये है, लेकिन 10 डिग्री से भी साउथ में है ये कन्याकुमारी जिसको आप बोलते हो, यहां पर ये देख रहे हैं ना, तो यहां वाला जो है ना, ये वाला काफी है बेटा, ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री है ना, 4 मिनट इसको बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, तो ये क्या है, अगर हम ये पूछे कि सबसे उत्तरी भाग, मतलब सबसे नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो कितने डिग्री लेटीट्यूड पे है, तो आप देख रहे हैं लेटीट्यूड क्या बता रहा है, नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन बता रहा है ना, जबकि लॉन्गिट्यूड क्या बता रहा है बेटा, ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंशन बता रहा है। तो आप देखिए बेटा यहाँ 37 है, यहाँ पर 8 है, यानी अगर यहाँ पर 38 हो जाता तो ये 30 डिग्री इधर से भी है और 30 डिग्री इधर से भी, यानी आप ये कह सकते हैं सर ये तो पूरा स्क्वायर शेप में है, बिल्कुल, यानी समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल बेटा यही समझना है आपको। तो ईस्ट वेस्ट, अब आप बता देंगे भैया इंडिया कहाँ है, तो आप बोलेंगे इंडिया जो है, इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट इन साउथ, और फिर ईस्ट वेस्ट का भी बता देंगे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का बता देंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। आप जानते हैं सारी प्लेन वगैरह जो उड़ाई जाती हैं, मिसाइल हम अगर किसी पर मान लीजिए हमको कहीं मारना हो, मान लो बीजिंग पे मारना हो, तो बेटा बीजिंग पे मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से दिख तो नहीं रहा है ना, अब आप वही देखेंगे कि बीजिंग कहां पर है, किस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कट कर रहा है, हम यहां से उसमें फीड करेंगे और वो जाएगा वहां पर जंप करके मारेगा, धड़ाम बीजिंग गया, भैया सारे के सारे चाइना लोग गए, राम नाम सत्य। समझ में आ बात, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा, बड़ा मजा आएगा बेहद। तो यानी कहने का मतलब, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो ये है लोकेशन इंडिया की, इज दैट क्लियर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बेटा ये क्या है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी अर्थ पे है ना, जितने भी प्लेस हैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, बताता है। इज दैट क्लियर, मेरे ख्याल से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। हालांकि ये आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट ये है, अगर इंडिया का सबसे ज्यादा साउथ अगर सॉरी सबसे ज्यादा, हाँ साउथ अगर देखा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट है, यू नो ये क्या है, ये इंदिरा पॉइंट, ये क्या है, कन्याकुमारी है ना। और आप ये यहाँ पर ये आप जानते हैं कि ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे जो पिछला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये सबसे पीछे बेटा यहाँ पर है, इस वाले में यहाँ पर ये, तो ये सबसे पिछला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, और इधर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कन्याकुमारी। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, इज दैट क्लियर, लोकेशन आपको क्लियर हो रहा है। तो चलिए हम लोग और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट है ना, आइए इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। लोकेशन तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो लोकेशन क्या है, अब यू नो बेटा इंडिया इज द वास्ट कंट्री, मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल देश है, तो बेटा तो होल कंट्री कहां पर लाई कर रही है, आप ये बताइए हमको, थोड़ा सा जल्दी से बताओ हमको। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये मैंने आपको पहली बार में बताया कि बेटा ये देखो ये क्या है, आपका अर्थ है, और अर्थ को हमने 0 डिग्री इक्वेटर से दो भागों में बांट दिया है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और फिर हमने और एक 0 डिग्री खड़ी वाली खींची जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ये भी 0 डिग्री है ना। तो 0 डिग्री इधर वाले को हम बोलेंगे ईस्ट हेमिस्फीयर और इधर वाले को बोलेंगे वेस्ट हेमिस्फीयर। तो आप बेटा इस वाले पोर्शन में हो ना, इस वाले पोर्शन में, यानी यस नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में आप लाइज करते हो, इज दैट क्लियर। तो यही कह रहा है कि पूरी की पूरी कंट्री जो है नॉर्थ में होती है। आपने देखा कि ये पूरा का पूरा कंट्री यहां पर है, ये श्रीलंका है ना, बात क्लियर, तो नॉर्थ में, इज दैट क्लियर। द मेन लैंड, ये कह रहा मेन लैंड जो है ये पूरा, मतलब अंडमान एंड निकोबार
आइलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर ये मेनलैंड ये क्या कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन। अब देखो, अब आपको आइडिया पता चल गया ना कि लोकेशन पता चल गया, कैसे बताएंगे? यस, इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मेरे ख्याल से आप मतलब इसको आप पता कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे भाई, बोलो। अच्छी तरह से एग्जैक्ट यही बताना होता है। अब किसी को, किसी भी देश को, किसी भी चीज को आपको बताना होगा बेटा लाइक दिस, आप ऐसे ही बताएंगे आप, ओके ना, हर का एक होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा देश को आप बता सकते हैं, है ना। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहां पर, जैसे देखो आप, ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका इंडिया। इंडिया और मेरा प्यारा भारत, जिसको आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे यूनिक यूनिक है, दुनिया की सारी क्लाइमेट यहां से पाई जाती है। ये देखिए, अगर हम इसको इधर से देखें ईस्ट और वेस्ट, तो इसका एक्सटेंशन ये, अगर ये देख रहे हैं इधर से इधर देखें तो इसका एक्सटेंशन, यानी दोनों का लगभग लगभग बराबर है। क्योंकि आपने देखा था बेटा, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। मैं कहीं दूसरी जगह आ गया क्या? हमें तो पूरा पहले लोकेशन दिखाना था बेटा, एक सेकेंड बेटा, हम ओके, हम इसको पहले समझते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ मेरे लालो। हाँ, इसको पहले हम समझते हैं बेटा, पहले तो लोकेशन समझे, तो उसके बाद हम वहां पर आएंगे, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा, ये जम्मू कश्मीर सबसे, है ना, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का पार्ट है सबसे, है ना, साउथ में, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का सबसे, है ना, गुजरात का, आपके गुजरात का सबसे वेस्ट में, आप देख रहे हैं ना। तो हम देखते हैं कि कहां कहां इसका फुल लोकेशन को हम देखते हैं। ये कौन सी है, 8 डिग्री 4, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट का ये लॉन्ग लेटीट्यूड था। और ये 37, ये कौन सा आ रहा है बेटा, 68 पॉइंट, है ना, 7 डिग्री का। और ये कौन 90, यस 97, ये क्या है, ये ईस्ट वाला। तो आप देख रहे हैं इंडिया को हमने ये चारों तरफ से बना दिया कि ये इंडिया की। लेकिन अगर 6 पॉइंट, अगर इंदिरा पॉइंट को देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मतलब 45 सेकेंड तक है ये। यानी अगर हम उसको देखेंगे, आप देखिए कह रहा है कि ये दोनों तरफ से देखेंगे बेटा तो 30-30 डिग्री का लगभग लगभग क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है ईस्ट और वेस्ट में। 30 डिग्री का मतलब आपने यहां पर देखा था, यहां पर और यहां पर, ये दोनों आपने यहां पर क्या देखा था, 97 डिग्री था, और यहां पर 68 डिग्री था। मोटी मोटा देखो, मोटी मोटा देखो, है ना। अगर ये 8 होता तो 30 के राउंड है ना, 29 तो है ना, मतलब 30 के करीब मान के चलो, 30 के करीब, है ना। और यहां पर 37 था और यहां पर 8 था। तो आप देखो बेटा, अगर ये करोगे तो अगर यहां पर 8 के बजाय 7 होता तो 30 डिग्री, मतलब यहां पर भी 29, मतलब मिनट में है ना, और तो मिनट में भी है। तो यानी हम ये एग्जैक्ट मान सकते हैं कि देखो इधर से भी डिफरेंस है कितना, ये देखो या 68 है, 69 60, है ना, 69 70 71 72 73, ऐसे करते हुए 97 तक यहाँ पर। भाई ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। एक एक अगर डिग्री के इंटरवल पे हम करेंगे बेटा, तो ये सारे के सारे होंगे कि नहीं होंगे, आप पहले बताओ, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट, यस दैट्स गुड, ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो ये यहां से लेकर के यहां पर, यानी साउथ और नॉर्थ एक्सटेंशन भी 30 डिग्री का है, और ईस्ट और वेस्ट भी 30 डिग्री का है। लेकिन फिर भी यहां पर बेटा आप देखो, ये वाला जो एक्सटेंशन है, ये वाला जो एक्सटेंशन है, यहां से अगर यहां तक आप आते हो तो ये वाला आपको 32 डिग्री 30 मतलब अगर मोटी मोटा देखा जाए तो 3200 किलोमीटर से अराउंड है, जबकि ये वाला 2900 किलोमीटर अराउंड है। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला कंपैरेटिवली छोटा है। क्यों छोटा है, ये आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। भाई जब आप करें कि सर दोनों का एक्सटेंशन लगभग 30 डिग्री का है, तो फिर दोनों को लगभग लगभग होना चाहिए, नहीं, आगे कुछ है ऐसी टेक्निकल, तो वो उसको हम आगे वाले में समझेंगे अभी। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही, ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, क्यों भाई? हाँ, मजेदार है कि नहीं, जबरदस्त चीज है बेटा, इसी को समझते चलेंगे आप, बहुत मजा आएगा। ये आपको एकदम शुरुआती लोकेशन है, धीरे धीरे हम आप देखेंगे कि आगे बढ़ते जाएंगे और मजा आता जाएगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ये क्या, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इट इज अ लॉन्ग लेटीट्यूड, एक लेटीट्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये हाफ, हाफ का मतलब हुआ 30 सेकेंड 30 मिनट, ये देखो 30 मिनट है इसलिए इसको 23.5 बोलते हैं, क्योंकि 60 हो जाता तो ये 24 हो जाता। डिवाइड कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, और जो कि रन ऑफ कच्छ से, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग कर देता है। ये देखो यहां से आएगा, और ये हालांकि ये इधर होके जाता है, अरुणाचल से तो नहीं जाता, लेकिन इधर से होके जाता है
है ना, आधा आधा कर देता। अभी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये जा रहा है। ये कह रहा है कि मतलब पूरा का गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश को दो भाग में, मतलब ऊपर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग, ये देखते हैं। ये कह रहे हैं इसके साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा है भाई, ये है ना, साउथ ईस्ट तो यही है ना, साउथ ईस्ट ये है। और साउथ वेस्ट कौन सा बेटा, ये साउथ वेस्ट है ना। कह रहे हैं साउथ ईस्ट के मेन, ये मेनलैंड का, मेनलैंड में कौन है, अंडमान और निकोबार। कौन, कहां पर, यहां पर। ये देखो ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट है, अंडमान एंड निकोबार। ये देखो ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार ही तो है। और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर लक्षद्वीपा, है ना, लक्षद्वीप है ये। देखो ये आइलैंड है जो कि कहां पर है, अरेबियन सी में। ओके, बे ऑफ बंगाल ये है, बे ऑफ बंगाल में कौन है, हाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जबकि अगर हम लक्षद्वीप में देखें तो कौन, लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में। ओके, इज दैट क्लियर। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि भैया कहां से देखें। ये देखो, आप देखो ये, तो आपने कहा कि सर इसके बीचों बीच, पहले यहां से देखो ये क्या है, 3214 किलोमीटर। यहां पर देखो ये पूरा का पूरा, है ना। लेकिन इस साइड से, हालांकि ये यहां से होना चाहिए था, यहां से है ये वाला जो डिस्टेंस बता रहा है बेटा, वो यहां से गुजरात से बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से लेकर के आप देख रहे हैं ना, ये 8 स्टेट से गुजरती है, इंडिया के 8 स्टेट से ये वो करके गुजर रही है। आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। आगे हम लोग इसके बारे में, आप जब मैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे हम लोग बेटा, तो और अच्छी तरह जाएंगे। अभी हम मोटी मोटा जानना चाहते हैं कि ये देखिए, ये इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसने यहां पर बताया भी है। एक तो ऊपर वाला ये नॉर्थ पोर्शन हो गया, और एक साउथ वाला हो गया। आप देख सकते हैं यहां से पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इधर गुजरात, पश्चिम में गुजरात है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरा का पूरा जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब पूरा है तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन इसमें भी इंडिया का जो नॉर्थ पोर्शन है ये यहाँ है, और ये साउथ पोर्शन ये यहाँ है। इक्वेटर मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में क्या कर दी है, डिवाइड कर देती है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो आगे अगर हम आए, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये बात तो हो गई, क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही भाई, बोलो। चलें आगे, आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। साइज अगर हम देखें तो द मेन, हाँ ना, जो लैंड मास ऑफ इंडिया है वो कितना है, मतलब इंडिया का जो मतलब एरिया है बेटा वो कितना है, यस, यानी 3.28 किलोमीटर स्क्वायर इतना है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं इतना मात्र जो है ये कितना पोर्शन है, 24% है। जितना ज्योग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड का है, जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का है, उसका मात्र 2.4% ही है बेटा, बहुत कम है। और इसकी वजह से इंडिया कौन से नंबर पे है बेटा, सेवंथ पोजीशन पे है। तो सेवंथ पोजीशन पे है, तो सेवंथ पोजीशन से पहले कौन कौन से कंट्री, देखो ये क्या लिखा है, इंडिया लाइज इन द सेवंथ पोजीशन। इट मींस है ना, 6 ऐसे कंट्री हैं या ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कि इससे बड़े हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से भैया। ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी ये देखो इंडिया है, इंडिया का मात्र कितना है, 3.28 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ रशिया का बात करें, तो रशिया आप देख रहे हैं कितना है, 17.09 किलोमीटर, नहीं मिलियन। ये देखो मिलियन में है ना, तो ये सारा जो किलोमीटर है बेटा वो किसमें है, मिलियन में। यस मेरे लाल, तो ये कितना, इतना मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मतलब काफी बड़ा है। और यहां पर फिर उसके बाद कनाडा आएगा, फिर कौन आएगा, यूएसए आएगा, फिर कौन आएगा, चाइना आएगा, फिर कौन आएगा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया से 2 गुने से भी ज्यादा है ना। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है बेटा वो 3 गुने से भी ज्यादा है। और अगर इसकी बात करें हम चाइना, तो चाइना भी लगभग 3 गुना है। तो यानी एटलीस्ट आप देख सकते हैं कनाडा, यूएसए, चाइना, ये लगभग लगभग 3 गुना है इंडिया से। समझ पा रहे हैं ना, 3 गुना। और ब्राजील को देखा जाए तो ये 2.5 गुना है। और ये कितना है, जस्ट हाँ 2 गुना है ना, मतलब डबल, 2 टाइम, है ना, 2 टाइम लार्जर है ना ऑस्ट्रेलिया, यानी 2 गुना, 2 टाइम बड़ा। इज दैट क्लियर। तो आप ये समझ सकते हैं, यानी सेवंथ पोजीशन। आपसे अगर पूछे कि भैया तो फिर कौन है, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा तो रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर जाकर के क्या हुआ, इंडिया हुआ, है ना। हम्म, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में, यानी इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, यानी जो टोटल एरिया है वो कितना है, बस 2.4%। और देख रहे हो ना इन सब में बहुत ढेर सारा है। ओके, नेक्स्ट, तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हमें, बट लेकिन बेटा और एक चीज मैं बता, पॉपुलेशन में तो हम सबके बाप हैं, बिल्कुल। देखो क्या लिखा है, बट पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड।
और हल्के में मत लेना बेटा। हाँ, यही समझ लेना। पॉपुलेशन आप जिद करेंगे तो बेटा हम टॉप पर पहुंचा देंगे। हम बहुत जबरदस्त लोग हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ खाने पीने का कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त है, आप ये कह सकते हैं कि आप सभी लोगों से ये मेरी गुजारिश है, या कि भाई देखो पॉपुलेशन को थोड़ा आप लोग कंट्रोल करवाइए, क्योंकि आप ही लोग भविष्य हो। मैं क्या बताऊं, ठीक है ना? नहीं तो मजाक कर रहा था बेटा। हम पूरी तरह से फ्री है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल वाली चीजें होंगी, हम घबराओ नहीं। तो ये कहा क्या करा है कि यस सेकंड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी फर्स्ट पे कौन है? चाइना। को घबराओ मत बेटा, हम आगे इनको भी पीछे करते हैं, घबराओ का है। तो इंडिया में और सोचो, यानी लैंड इसका है 2.4%, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 16%। आप देख सकते हैं ना भाई, अगर इसके हिसाब से तो इसका मतलब है कि इंडिया मतलब वर्ल्ड का हर छठा यानी सिक्स, जो छठा नंबर ये था, एवरी सिक्स पर्सन इन द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू इंडियन, यानी इंडियन है वो। समझ में आ रहा भाई? जब 16% है, जब 16% है तो जाहिर है आप करके देखो ना, 16 छक्का अगर देखोगे तो आप क्या होता है ना, 96, यानी 6 टाइम अगर इसका हम अगर इसका टेबल पढ़ेंगे तो 16 सिक्स जा कितना होता है 96, यानी यस। तो आप समझ पा रहे हो ना, हर छठा व्यक्ति यानी हर जो 6% जो मिलेगा वो कौन होगा बेटा? इंडियन होगा। इतना ज्यादा पॉपुलेशन हम लोगों ने बढ़ाया, मजाक नहीं है। हाँ, समझ समझ रहे हैं ना, मेरी बात को समझिएगा आप। मैं जो कहना चाहता हूं उसको अच्छी तरह से आप तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि पहुंचेगा तभी मजा आएगा। ठीक है ना? मेरी बातें आप एकदम क्लियर कट बेटा, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बेहिचक आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना? हैव यू गॉट इट? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। अब देखो, इंडिया हैज द बाउंड्री, जो यानी इंडिया का, भाई मान लो ये इंडिया है, सपोज करो दिस वन इज द इंडिया। अब मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है? मेरे पीछे हो गया क्या इंडिया? ये देखो, ये इंडिया सब। तो इंडिया की ये जो पूरी बाउंड्री है, ये पूरी की पूरी बाउंड्री, पूरी की पूरी, यानी एक तरफ से एक तरफ नहीं दिख रहा है क्या? मैं इधर बना देता हूँ, इधर बना, ये देखो यहाँ पर, फिर मैं इसको हटा दूंगा। ये इंडिया, सपोज दिस वन इज द इंडिया, है ना? ये इंडिया सपोज करो, ये बस, और क्या कर सकते हो, ये यहाँ पर। आगे हम बनाना आपको सिखाएंगे बेटा, क्योंकि अभी हम बना नहीं रहे, बस आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखो, मान लो ये इंडिया सपोज करो। तो ये इंडिया है, तो बेटा ये इंडिया का ये करें कि ये जो पूरी की पूरी जो बॉर्डर है, बॉर्डर समझ पा रहे हैं, इंडिया बाउंड्री जो करें, ये पूरी की पूरी अगर यहां से चलें, फिर यहां से इसी पर ऐसे घूम करके फिर से यहीं आना है, तो इस ये कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा? इतना किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल। और अगर हम बात करें सिर्फ कोस्ट की, यानी जहां से क्या शुरू होता है, बिल्कुल जहां से ये क्या करें, और देखो यहाँ पर कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन यानी मतलब जो क्या है, यस जो ये कोस्टल एरिया है, यानी गुजरात से लेकर के कलकत्ता तक, यानी कोलकाता तक, ये है ना यहाँ, मतलब वेस्ट बंगाल तक। तो वेस्ट बंगाल तक आप देख रहे हैं, ये क्या है? कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र तट, यानी जो आपका सागर से यानी सी से जो टच करने वाला जो है ना एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? समुद्र, कोस्ट लाइन। तो ये कोस्ट लाइन कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये, यानी अगर ये देखा जाए तो आधा आधा अगर देखा जाए, साढ़े भाई 7.5 मतलब 700 इधर है, 7,500 इधर, यानी 7,500 इधर है, तो ये 15 है, तो मतलब लगभग आधा देखा जाए, है ना? तो ये इतना है बेटा। लेकिन अगर मेन लैंड की बात करें, यहां से लेकर के यहां तक बात करें, तो ये इतना नहीं है, इसमें बेटा अंडमान और निकोबार भी ऐड है। याद रखिएगा, इसमें अंडमान और निकोबार, भाई इसका भी तो कुछ एरिया होगा, मतलब इसका भी तो कोई बाउंड्री होगी, इसकी भी तो कोई बाउंड्री होगी। इसका अगर हम देखेंगे, ओनली इसका देखेंगे, तो ये है बेटा 6,100 किलोमीटर्स। ठीक है ना? 6,100 किलोमीटर मेन लैंड का, जो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन, ये इसको मेन लैंड बोलेंगे, ये तो आइलैंड है ना, ये तो आइलैंड है। तो ये मेन लैंड का जो है बेटा वो कितना है? वो 61। बाकी जो बचा हुआ है जैसे 1500 16.6 किलोमीटर जो बचा है वो इनका एरिया है। ओके, मतलब इनकी बाउंड्री है, एरिया नहीं, सॉरी, नॉट एरिया, इट इज अ बाउंड्री। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। तो यही चीजें हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको भी बिल्कुल देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर समझिए, तो यहां पर इंडिया आपको बना दिख रहा है, तो यानी यहां से अगर हम चलेंगे एक तरफ से एक तरफ तक, तो फिर से हम यहां आएंगे, तो ये है। तो आप समझ रहे हैं, पूरी बाउंड्री,
क्लियर? यहां पर बाउंड्री देखो बेटा, तो ये डॉटेड डॉटेड में बना हुआ है। तो हम जब कंट्री के साथ में, जब नेबरिंग कंट्री होती है हमारी, है ना, जिससे हमारा बाउंड्री शेयर होता है, तो हम उसके साथ में ऐसा बनाते हैं। लेकिन जब कोस्ट लाइन, तो वो हमारा हो गया, तो यहां पर एकदम डायरेक्ट है, डायरेक्ट। यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का, आप समझ रहे ना, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। तो ये वाला ये आपका है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से अच्छी, देखिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना? मजेदार चीज तो है, आप देख ही रहे हैं। तो आप यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया कि बेटा देखो, ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो इधर वाली डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, इज दैट क्लियर? जो लोकेशन है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, सारी चीज दिखाई दे रही। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो इंडिया की अगर पूरी ओवरऑल बाउंड्री, यस दिस इज नेक्स्ट। हिमालय माउंटेन की अगर बात करें, हिमालय माउंटेन हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली। अगर जितने भी अगर माउंटेन बने अगर देखा जाए, तो उसमें बेटा हिमालय जो है वो सबसे नया है। इट हैज सेवरल फोल्ड्स, और ये कई फोल्ड है, कहीं ग्रेट हिमालय है, कहीं मिडिल हिमालय है ना, और फिर उसके बाद आगे आएंगे तो शिवालिक रेंज। तो ये कई फोल्ड से बना हुआ, फोल्ड का मतलब है कि जैसे अगर कोई इस तरह से अगर है, कोई पेज ले लो और पेज को ऐसे दबाते जाओगे तो फोल्डिंग आ जाती है, ये ऐसे कोई दबेगा तो ये बेटा ऐसे उठता चला जाएगा। तो इसी कारण से ऐसा ही बना हुआ है, इसलिए ये फोल्ड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही हो? यंग और फोल्ड माउंटेन कहने का मेन मतलब भी यही है मेरे लाल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े हम आगे। तो दूसरा पॉइंट क्या, द यंग एंड फोल्ड हिमालय क्या करता है, स्टैंड्स एज अ ग्रेट वॉल इन द नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। बेटा ये तीनों जगह से आप देखते होंगे, इंडिया के तीन जगह से ये, जैसे यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो। तो ये यहां पर आप जानते हो, इधर से पाकिस्तान की तरफ से, इधर देखो ये हिंदू कुश है इधर, है ना। फिर यहां पर ऊपर देख रहे हो, ये यहां से देखो, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, और फिर ये पहुंच गया पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ना। तो ये कर, यही तो कर है, ये ग्रेट वॉल की तरह है खड़ा हुआ। यानी इधर से जो एयर विंड जाती, जो मानसून विंड इधर से जाएगी, वो टकरा करके यहीं रह जाती है और यहीं पर बारिश कराती है, यहीं पर सारे के सारा प्रेसिपिटेशन, सारी रेनफॉल यहीं करती, नहीं तो बेटा पार कर जाती है। और वैसे भी अगर ये नहीं होता, तो इधर की जो बहुत ही कोल्ड विंड होती है रसिया की, सोचो, जो कि पूरी की पूरी हाड़ यानी हड्डियों को कपा देने वाली, यानी कड़कड़ाती हुई ठंडी जिसको आप बोलते हो, तो बेटा आप सोचिए ना, सीवरिंग मतलब खतरनाक, ये जो विंड आती है, ये आती बेटा, तो ये सबकी हालत तो एकदम खस्ती कर देती है ना। पूरा ये जो ग्रेट इंडियन प्लेन है ना, ये सारा का सारा प्लेन का प्लेन ही रहता, प्लेन हो जाता है, डेजर्ट हो जाता है। ठंडी हवाएं क्या करती हैं बेटा, बहुत ही क्लियर ना। तो यहां से ये आता, तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख लें, तो ये क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया भाई, ये है ग्रेट हिमालय, है ना, जो कि इधर है। आपका एरिया कितना है आप देख सकते हैं, 3.29 मिलियन स्क्वायर। ये देखिए नॉर्थ में क्या है, हिमालय, है ना, और फिर उसके नीचे आएंगे तो प्लेन है, ग्रेट प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन का प्लेन, ये डेजर्ट है, और ये पूरा प्लेटू है। आप जानते हैं इधर साउथ में पूरा का पूरा छोटे छोटे ऐसे माउंटेन है। ये देखिए ये क्या है, यस, ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ मानसून विंड को आगे नहीं बढ़ने देता, और इसीलिए सारा का सारा जो है, ये देखो प्रेसिपिटेशन इधर होता है, रेनफॉल इधर, और इधर से जो हवाएं आती हैं उसको भी इसको मोड़ देती हैं। यानी आप ये सोच लीजिए बेटा कि कितना ज्यादा हिमालय काम कर रहा है। हिमालय नहीं होता तो बरसात नहीं होती, हवाएं चली जाती आगे। दूसरी चीज, उधर से इधर से हवाएं चली जाती, उधर से ठंडी हवाएं आती, यानी जो यूपी यूपी मतलब ये जो यूपी ही नहीं, ये जो भी है, यूपी है, बिहार है ना, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वगैरह वगैरह जो भी है, वेस्ट बंगाल, तो ये सब में क्या होता था, डेजर्ट होते, जो आप देखते हो ना, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, तो बेटा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया तो गायब रहता, फिर वहां पर नॉर्दर्न ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया बोलते आप, है ना। क्यों? क्योंकि डेजर्ट हो जाता ना, पानी भग जाता, बरसात ही नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि ये मतलब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोगों को आप जानते हो, सारे के सारे चाइना वाले इधर से मतलब कोई अटैक भी नहीं कर सकता, सोचो, हर तरीके का प्रोटेक्शन है ये। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम बात करें बेटा यहां पर, ये देखो, कह रहे हैं साउथ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट बेगिन टू टेपर, टेपर मतलब पतला होता चला जाता है। ये देखो बेटा, यहाँ पर 20 डिग्री है, लेकिन 20 डिग्री से थोड़ा सा अगर हम अपर साइड में जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 22 डिग्री मिलेगा। यहाँ देखो ये कौन सा मिल रहा है, 22 डिग्री। और आप ध्यान से देखिए बेटा, 22 डिग्री नॉर्थ से लेकर के अगर हम यहाँ साउथ वाले में जाएं, यानी इसके साउथ जाएं, तो आप देखिए ना कि यहाँ पर क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। देखो अभी तो इतना था, इतना था, इतना था, फाइनली देखो ये यही ये करें कि
2 डिग्री के बाद अगर हम साउथ में जाते हैं तो इंडिया का जो एरिया है, मतलब उसकी जो साइज है वो क्या होती जा रही है, टेपर होती जा रही है, ठीक है ना। और पूरा का पूरा आप देख रहे हैं एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, कहां तक आ जा रहा है ये, इंडियन ओशन। ये देखो ये लिखा ना इंडियन ओशन, ये नीचे वाला पोर्शन आप जानते हैं इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, ठीक है ना। डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, यही, और यही जो है 2 सी को, इसी को हालांकि आप जानते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ, चाहे अरेबियन सी का लो चाहे बे ऑफ बंगाल, ये किसके पार्ट है बेटा, ये तो वास्तव में इंडियन ओशन के ही पार्ट है ना, है तो पार्ट दोनों के, लेकिन ये बीच में आ गया तो अलग अलग पार्ट कर दिया। इसलिए एक को हम अरेबियन सी बोलेंगे जो अरेबियन पेनिनसुला की तरफ है, और जो बंगाल के पास है उसको हम क्या बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। अब अंडरस्टूड होंगे, आप समझ सक रहे होंगे, कोई कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होगी। बाकी सारी चीजें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी है, ये देखो ये एक्सटेंशन वगैरह, है ना। और थोड़ी सी बात और कर ले हम लोग, the longitudinal and latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30। ये जो सबसे पहले मैंने बताया था कि वो चाहे इधर जाओ, मतलब कहने का मतलब ये इंडिया, जैसे ये इंडिया है बेटा, देखो ये आपका, सपोज दिस वन इज योर, कैसे हो गया भाई, ऐसे तो गलत हो गया। हम इंडिया को बनाते हैं बेहतरीन तरीके से, इंडिया बनेगा आपका भाई, क्योंकि इंडिया अगर बेहतरीन नहीं बना तो भाई क्या मतलब रह जाएगा। ये देखिए ये इंडिया है ना, ये सपोज करो बेटा दिस वन इज द योर इंडिया, है ना, ये इंडिया, ये, तो ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया का जो इधर से एक्सटेंशन है ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन बोला जाता है ना, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। कह रहे हैं कि यहां वाला भी जो गैप है ये भी 30 डिग्री का है, और ये भी गैप जो है वो 30 डिग्री का है। क्यों है भैया, मैंने आपको बताया था कि ये 68 था, ये 97 था, और ये 37 था, और ये 8 था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अरे पॉइंट में भी आगे थे, आप अच्छी तरह से जानते हो, पॉइंट वाला जानते हो या नहीं जानते हो, सब जानते हो आप, है ना। तो ये करें डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट। कहने कि भाई जब दोनों का बराबर है, मतलब 30 डिग्री इधर भी बराबर है, 30 डिग्री इधर भी बराबर है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये ज्यादा बड़ी है इसके कंपैरिजन में। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं बेटा। ये देखिए ये क्या है, ये है इंडिया, और इंडिया का ये एक्सटेंशन मैंने कहा ये यहां है और एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। लेकिन दोनों का क्या 30-30 डिग्री हमने ऑलरेडी पहले से ही देख लिया है कि इनके बीच में जो है ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे तो 30-30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। चाहे साउथ और नॉर्थ जाए, नॉर्थ और साउथ जाए तो भी वही मिल रहा है। लेकिन फिर क्या, क्योंकि बेटा देखो ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो होता है ना वो लेटीट्यूड डिसाइड करता है। नॉर्थ एंड साउथ को कौन, लेटीट्यूड, और लेटीट्यूड हमेशा याद रखना बेटा पैरेलल होते हैं, हमेशा एग्जैक्ट क्या होते हैं, पैरेलल। और ये पैरेलल होगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 डिग्री का कितना होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर पर डिग्री का बीच में डिस्टेंस होता है। लेकिन हालांकि ये तो 10 डिग्री का है, तो 10 डिग्री का है तो ये यहां पर एक और जीरो लगा दो, है ना, यानी ये तो इतना हो गया। तो ये बताओ ये कितना है, ये 30 डिग्री है, इसका मतलब इसमें 30 से 3 गुना इसका हो जाएगा, यानी क्या है 32, है ना। मैंने आपको क्या बताया, ये 32 100 के किलोमीटर के करीब है कि नहीं। जो भी एक्सटेंशन आप जानते हो कितना है भाई, ये 3214 है ऐसे। क्यों, क्योंकि इसका हमेशा पैरेलल होगा, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, यानी इसके बीच में डिस्टेंस कम। लेकिन बेटा यहां पर ये देखो, ये जो जा रहा है यहां तो इसका डिस्टेंस जबरदस्त है, यहां पर ये डिस्टेंस इक्वेटर पे देखेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी क्या होगी, 111 किलोमीटर ही होगी। लेकिन यहां पर तो 10 डिग्री का अंतर दिख रहा है, तो ये इतना है, यानी 1 डिग्री का 111, चाहे वो लेटीट्यूड की बात करें चाहे लॉन्गिट्यूड की बात करें। लेकिन ये इक्वेटर पे, लॉन्गिट्यूड इक्वेटर। लेकिन ऊपर जाते जाते आप देख रहे हैं बेटा ये क्या होता है, एक दूसरे के पास आते, पोल पे पहुंचते हुए तो सब एक पास हो जाते हैं। तो इसी कारण से बेटा, क्योंकि ये देखिए हम इक्वेटर से ऊपर है ना, तो इनकी आगे की साइज पहुंचते पहुंचते कम हो गई है, इसलिए 30 आ तो गया है लेकिन डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम हो गई है। ओके, बात समझ में आया, ड्यू टू, यस, क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो धीरे धीरे पास आने लगती है बेटा। इस कारण से जो ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस है वो नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटी है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना बेटा, आप जानते हैं यहां से 30 डिग्री होता, यहां से, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझा दूं कि एक जानते हैं पृथ्वी अर्थ जो है, जैसे मैं आपको ये बॉल,
ठीक है। बॉल पे ऐसे ढेर सारी ऐसे लंबी लंबी क्या बनी हुई है बेटा, ये ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्या बनी हुई है, लॉन्गिट्यूड। तो ये देखो ये सन है यहाँ पर, और अर्थ तो रिमूव कर ऐसे क्या करे, अपने पर रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो ये देखो जो सामने वाली जो लाइन है, सामने से 1 डिग्री जो है, 1 से 2 डिग्री होने में ना ये 4 मिनट लगता है इसको घूमने। सन तो यहीं पर है, सन के सामने जो भी है उसको एक से दूसरी आने में, तीसरी आने में, यानी कितना टाइम लगता है बेटा, 4 मिनट का, 4 मिनट लगता है पर डिग्री रिमूव, मतलब ये रोटेट होने में। यानी सन अगर यहाँ है तो अगला वाला डिग्री आएगा 4 मिनट पे, फिर अगला डिग्री आएगा 4 मिनट, फिर अगला डिग्री आएगा 4 मिनट पे, फिर अगला डिग्री आएगा 4 मिनट पे। इज दैट क्लियर? तो यानी कुल मिलाकर के अगर 30 का है तो आप सोचिए, इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से, फिर उसके बाद मैं दिखाऊं। ये देखो मेरे लाल, ये कहाँ गया, ये देखो, समझ जाओगे, बहुत आसान है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखिए क्या है, 30 डिग्री, आप देख रहे हैं यहां से ये लॉन्गिट्यूड जो होता है ना बेटा, लॉन्गिट्यूड ये टाइम को बताता है ना। यहां से क्या हुआ, ये देखो, ये और ये मान लीजिए इंडिया का ये क्या है, ये वाला कौन सा है बेटा, 97, और ये 68। तो यहां से यहाँ 30 है ना, तो आप ये सन के सामने तो रोटेट करेगा ऐसे, भाई सन तो एक ही जगह रहेगा। ये देखो, जैसे सपोज करो कि ये क्या है, सपोज करो ये, और ये सन, ये लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ है, और देखिए अर्थ ऐसे मूव मूव कर रही है। ये मान लीजिए ये क्या, ये जो आ रही बेटा, ये देखो ये सन की रेज आ रही, तो सन की रेज यहां पर है, और सन की रेज तो यहीं पर रहेगा, और ये यहां आने में कितना लगा, 4 मिनट, फिर अगला डिग्री 4 मिनट, फिर अगला डिग्री 4 मिनट, यहीं पर। तो ऐसे ही अगर 30 डिग्री तक इसको घूमना होगा तो आप जानते हैं 4 मिनट लगा 1 डिग्री घूमने में, तो 30 कितना लगेगा, 30 × 4 = 120 मिनट। यानी यहां से यहां तक सन रेज को पहुंचने में 2 घंटे लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 आवर, 2 घंटे लगेंगे। ओके, अब आप सोचो बेटा, फिर तो 2 घंटे लगेंगे, तो यानी अगर यहाँ पर 6 बज रहा होगा तो यहाँ पर 8 बजेगा। फिर तो आप सोचो इंडिया तो एक है, फिर आप कैसे बैलेंस बनाएंगे, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो तो फिर तो कंफ्यूज रहेगी ना, बराबर कंफ्यूजन रहेगी या नहीं रहेगी, बोलो। बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इसलिए यहां पर चूंकि 30 के बीच, तो कहेंगे भैया ऐसा काम करो, अच्छा इधर भी नहीं ले सकते, क्यों, इधर करेंगे तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा। तो यानी यहां पर बेटा देखो, अगर तो फिर क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया कि बेस को भैया ना तो इसको लेंगे ना तो इसको लेंगे, बट हम बीच का लेंगे। तो इसलिए इसके बीच वाला कौन आएगा, 82.5 डिग्री, है ना। यानी ये वाला जो ये डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, उसको हम क्या कर लिए, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिए, यानी अपना टाइम जो है वो इस पर है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो इसलिए हमने किसको किया, इसको किया। आइए आगे हम देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे, सब आपको आएगा, घबराओ नहीं। जैसे ये देखिए, देयर विल बी अ ग्रेट कंफ्यूजन इन द टाइम बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। क्यों कंफ्यूजन था, मैंने आपको बताया, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यानी अगर सन जो है, अगर सपोज करो 4 बजे अगर वहां पर उगेगा, 4 AM पे, कहा, अरुणाचल प्रदेश में, तब जाकर के गुजरात में कितने बजे उगेगा बेटा। हाँ, ठीक है, अब तो हमको टाइम सेट करना पड़ेगा। तो टाइम हमने सेट कैसे किया, हमने ना तो ईस्ट का लिया ना तो वेस्ट का लिया, मतलब ना तो हमने अरुणाचल प्रदेश वाला लिया और ना ही हमने गुजरात वाला लिया, बल्कि हमने लिया क्या, बीचों बीच लिया। कौन सा बीचों बीच लिया, ये आप देखते हैं। हेंस यही कारण है, टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वो क्या है, 82.5 डिग्री। ओके, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने लिया, जो कहां से पास होती है बेटा, मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से ये जाती है। आप जानते हैं यूपी का मिर्जापुर मतलब वही इलाहाबाद या प्रयागराज आप जो बोलते हैं, उससे होकर के ये गुजरती बेटा, ठीक है ना। और वहां से ये टाइम आता है, जैसे हम यहाँ पर इसको देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पर है। ये देखिए ये सन है, ये ऐसे ही अर्थ तो रोटेट करेगी, तो बेटा सन थोड़ी रोटेट करेगा, तो हमने इसको लिया है, कौन सा, ये स्टैंड। आप देख रहे हैं ये किससे किससे जा रहा है, आप यहां पर देख करके हमको बताएंगे कमेंट करके कि सर 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना, पासेस थ्रू कौन कौन से स्टेट से जा रही है, आपका काम है ये हमको बताएंगे। मैंने आपके सामने लिख के दिखा भी दिया है। ओके, तो ये वाली को हम क्या मानते हैं बेटा, स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। रियल समझ रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर हम यहाँ 6 मानते, अब हम यहाँ पर 6 मानेंगे तो ये भी 6 है, तो अब ऐसे हो गया कि चलो एक एक घंटे का थोड़ा बहुत अंतर आ गया, खैर कोई नहीं, अब इसको हम समझ पाएंगे, ठीक है ना।
आइडिया लग जाएगा कि चलो 1 घंटा ये आगे, 1 घंटा ये भी पीछे है। तो अब हम एग्जैक्ट यहाँ 6 बजेगा, तो चलो यहाँ पर भी हम 6 बजा लेंगे, यहाँ पर भी 6 बजा लेंगे, मतलब फिर तो मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ, इसीलिए इसको रखा गया था। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये देखिए, यहाँ करे होल्ड द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द टाइम। ये कह रहे हैं जो लॉन्गिट्यूड होता है वो टाइम को प्रभावित करता है, टाइम टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसे वैसे ही तो घूमती है, यानी लॉन्गिट्यूड किसी का टाइम डिसाइड करता है, जबकि लैटिट्यूड क्या करता है बेटा? लैटिट्यूड बताओ, वो डे और नाइट को कनेक्ट करता है, यानी डे और नाइट को क्या करता है, बिल्कुल आप समझ पा रहे हो। ये देखो बेटा, जैसे ये भाई सन यहां पर अगर चमक रहा है ना, या सन यहां पर है, तो आप देखेंगे कि बेटा यहां पर तो एकदम डायरेक्ट लाइट इसकी जा रही, सीधे जा रही है एकदम, है ना, डायरेक्ट इसकी सन रेज जा रही। लेकिन यहां पर आप देखें तो कितना स्लैंट होती जा रही, कितना स्लैंट होती जा रही, कितना स्लैंट होती जा रही है, स्लैंट हो रही। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो इक्वेटर के पास, जो इक्वेटर के पास होगा, वहां का डे और नाइट जो है वो लगभग लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इस एरिया के डे और नाइट में अंतर हो सकता है। समझ में आ रही बात? यानी जब हम पोलर रीजन की तरफ चलेंगे, जो पोलर रीजन की तरफ चलेंगे, तो उनमें जो है टाइम और डे के समय में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। बट इक्वेटर की तरफ आएंगे तो बेटा हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम, डे और नाइट दोनों का टाइम लगभग लगभग, यानी 4 मतलब 12 घंटे का ये होगा तो 12 घंटे का ये। लेकिन इधर साइड में आएंगे तो हो सकता है कि डे बहुत बड़ा हो सकता है कि 14 घंटे का डे हो, मात्र जो है 12 कितने का होगा, 10 घंटे का मात्र डे हो, है ना। मतलब ये इस तरह से डे और नाइट, डे और नाइट इस तरह से हो सकता है। भाई सन जिधर रहेगा, यहां रहेगा, तो यहाँ की लॉन्ग डे हो जाएगा, शॉर्ट नाइट हो जाएगी। अगर सन यहां होगा तो ये, चूंकि आप जानते हो इसी में ये घूमता रहता है। क्लियर ना? नेक्स्ट, ये देखो, तो भाई बताओ यहां पर डे और नाइट का ज्यादा डिफरेंस होगा या यहां पर, यानी जम्मू कश्मीर में डे नाइट का ज्यादा डिफरेंस होगा या यहां पर? बिल्कुल बेटा यहां पर ज्यादा होगा। कभी यहां का डे बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी यहां का डे बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन यहां पर डे और नाइट बेटा बहुत ज्यादा छोटे और बड़े नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो इतनी बात आप समझ पा रहे हो, तो इतना ही आज के लिए था बेटा, पूरा लोकेशन समझ पाए, हर चीजों को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही जो है हमारे देश के भविष्य हो, इसलिए मन लगा करके पूरी तरह से, आप जानते हैं कि इसको बहुत ही, हम तो बार बार धन्यवाद, जितनी बार धन्यवाद दें उतनी बार कम है, कि ये बहुत लोगों के, जैसे आप कहें तो मेहुल जी, रूपाणी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना, संजय संकलेचा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आपको आपके समक्ष जो है, आप सभी के अंदर जो है वो जज्बा पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इंडिया को गौरवान्वित कर सको, अपने देश को एक ऐसे अ, जगह पर लाकर खड़ा कर दो कि दुनिया में जो पहले था, दुनिया में इंडिया का लोकेशन या जो थी वो हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये क्लास को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय गुजरात, जय हिंद। ओके, थैंक यू।